गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। आज हम हिंदी व्याकरण के वाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वाक्य क्या है, वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं आदि की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। आज हमारा विषय है हिंदी व्याकरण, शीर्षक जो है वाक्य, सेंटेंस। वाक्य की परिभाषा, एक डेफिनेशन, परिभाषा होती है। पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। पदों के समूह जो अर्थवान होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसको वाक्य कहते हैं। और एक वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया का होना भी जरूरी होता है। कर्ता, कर्म, क्रिया का बोध होना जरूरी है एक सेंटेंस में, एक वाक्य में। पदों के समूह, शब्दों के समूह, पदों के समूह जो अर्थवान है उसको वाक्य कहते हैं। परिभाषा, पदों के समूह को वाक्य कहते हैं जो अर्थ का बोध होना चाहिए। और वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया ये भी होना चाहिए, तभी वाक्य हम कहला सकते हैं, वाक्य सेंटेंस हम बना सकते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य दो प्रकार के होते हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। वाक्य को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये आपके सिलेबस में नहीं है। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये आपके सिलेबस में नहीं है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जैसे आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य आदि प्रकार के 8 प्रकार के होते हैं। आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य आदि की जानकारी हम एक के बाद एक जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले नोट्स में आप लिखिए वाक्य की परिभाषा। वाक्य पदों के समूह जो अर्थवान होना चाहिए और इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया होना जरूरी है। वाक्य रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से दो प्रकार होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इसके बाद संकेतवाचक। एक के बाद एक हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले आप ये लिखिए, बाद में मैं हमारे सिलेबस में रचना की दृष्टि से जो वाक्य भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये सिलेबस में नहीं है। और अर्थ की दृष्टि से जो 8 भेद है, इनकी जानकारी एक के बाद एक हम प्राप्त करेंगे। पहले आप लिखिए।
और एक बार मैं आपको याद करता हूँ, हमारा विषय है हिंदी व्याकरण, शीर्षक है वाक्य। पहले मैंने बताया वाक्य की परिभाषा क्या है, पदों के व्यवस्थित रूप को, पदों के समूह को, पदों के व्यवस्थित रूप को हम वाक्य कहते हैं, जिसमें अर्थ का बोध होना जरूरी है। पदों के व्यवस्थित रूप जो है, पदों के समूह जो है, अर्थवान होना, अर्थवान होना, मीनिंगफुल होना जरूरी है। और इसमें एक कर्ता, कर्मा और क्रिया की व्यवस्था भी होनी चाहिए। एक व्यवस्था, सिस्टम में जो है, इस व्यवस्था में सेंटेंस फॉर्मेशन, व्यवस्था का मतलब फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन में एक कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये तीनों का होना जरूरी है, चाहिए। यह वाक्य की परिभाषा है। परीक्षा में जो है वाक्य की परिभाषा का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, और परीक्षा में यह पूछा जाएगा अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। परिभाषा के बाद मैंने बताया प्रकार, वाक्य जो है रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। लेकिन ये तीनों रचना की दृष्टि से सरल, संयुक्त और मिश्र, ये तीनों आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में क्या है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। देखिए, पहला जो है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक का मतलब स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा जो है निषेधवाचक वाक्य, निषेध, नकारना। तीसरा जो है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, क्वेश्चन, इंटरोगेशन, सेंटेंस। नेक्स्ट जो है इच्छावाचक वाक्य, इच्छा प्रकट करना। नेक्स्ट जो है संदेहवाचक वाक्य, संदेह, डाउट, संदेह व्यक्त करना। नेक्स्ट जो है आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञा, ऑर्डर देना, आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट जो है विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयवाचक, विस्मय, आश्चर्य प्रकट करना, विस्मय प्रकट करना, ये वाक्य होते हैं। और लास्ट में जो है संकेतवाचक वाक्य, संकेत करना, संकेतवाचक वाक्य, ये होते हैं। अभी मैं इसका उदाहरण आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो है विधानवाचक वाक्य, विधान, स्टेटमेंट, इसमें एक स्टेटमेंट, विधान होता है। जैसे पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, पृथ्वी गोल है, ये स्टेटमेंट है, ये विधानवाचक वाक्य है। सुरेश पत्र लिख रहा है, सुरेश पत्र लिख रहा है, यह भी एक विधानवाचक वाक्य है। ध्रुव अग्रवाल बहुत बोलता है, यह भी एक स्टेटमेंट है। कक्षा में ध्रुव अग्रवाल बहुत बोलता है, यह भी एक स्टेटमेंट है, विधानवाचक वाक्य है। दूसरा क्या है, निषेधवाचक वाक्य, नकारना, नकारना। उदाहरण क्या है, यह काम मैं नहीं कर पाऊंगा, यह काम मैं नहीं कर पाऊंगा, यह एक नकारात्मक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है। मोहन ने खाना नहीं खाया, और एक एग्जाम्पल क्या है, मोहन ने खाना नहीं खाया, यह भी एक निषेधवाचक वाक्य है। इस काम को मत करिए, इस काम को मत करिए, यह भी एक नकारात्मक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है। कूड़ा
सड़क पर मत फैलाओ, कूड़ा कचड़ा, कूड़ा सड़क पर मत फैलाओ, इसमें भी निषेधवाचक वाक्य है। इसमें मत का प्रयोग किया, नहीं का प्रयोग किया, ना, निषेध वाचक के ये रूप है। अगर ये सब प्रयोग किया है तो इसको निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेशन सेंटेंस, प्रश्न करना। जैसे कल आपके साथ कौन था, कल आपके साथ कौन था, क्वेश्चन मार्क, कल आपके साथ कौन था, क्वेश्चन मार्क लगाने से प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। क्या आपके पिताजी डॉक्टर हैं, क्वेश्चन मार्क, क्या आपके पिताजी डॉक्टर हैं, यह भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के बाद अगर क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तुम घर जाकर किससे मिले, तुम घर जाकर किससे मिले, क्वेश्चन मार्क, यह भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है। मालिनी, ये लड़की का नाम है, मालिनी कब आएगी, क्वेश्चन मार्क, यह भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेशन सेंटेंस। नेक्स्ट जो है इच्छावाचक वाक्य, इच्छा प्रकट करना। इच्छा, क्या आपका जीवन सुखमय हो, विशेष, आपका जीवन सुखमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो, यह इच्छा प्रकट करना। और आशीर्वाद देना, आयुष्मान भवा, आयुष्मान भवा, आयुष्मान भवा, यह भी एक इच्छावाचक वाक्य है। और एक क्या है इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण? ईश्वर सबकी सहायता करे, ईश्वर सबकी सहायता करे, यह भी एक इच्छावाचक वाक्य है। और एक इच्छा, क्या इच्छा है? काश मेरे पास मारुति कार होती, काश मेरे पास वैगनार कार होती, काश मेरे पास सैंत्रो कार होती, यह भी एक इच्छा प्रकट करना है, इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट पांचवा क्या है? संदेहवाचक वाक्य है। संदेह, डाउट, शंका प्रकट करना। क्या? शायद आज वर्षा हो जाए, डाउटिंग नेचर, शायद आज वर्षा हो जाए, अगर संदेह होता है तो वह संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। पिताजी अब तक घर आ चुके होंगे, पिताजी अब तक घर आ चुके होंगे, यह भी एक संदेहवाचक वाक्य है, संदेह प्रकट करता है, संदेहवाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञा, ऑर्डर, एक्सक्यूज मी, आज्ञावाचक वाक्य क्या है? सभी छात्र खड़े हो जाइए, कक्षा में सभी छात्र खड़े हो जाइए, यह एक आज्ञा है। कृपया शांत से बैठिए, यह भी एक आज्ञा है। कृपया शांति से बैठिए, यह भी एक आज्ञा है। और एक है विस्मयवाचक वाक्य, विस्मय, विस्मय प्रकट करना, आश्चर्य प्रकट करना। वाह क्या मौसम है, आश्चर्य हो गया मौसम को देखकर, इसलिए इसको विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अरे पिताजी आ भी गए, आश्चर्य, इतनी जल्दी पिताजी आ भी गए, इतनी जल्दी कैसे आए, आश्चर्य हो गया। हाय बेचारा लुट गया, यह भी एक आश्चर्यवाचक है, विस्मयवाचक, आश्चर्य सूचक है। हाय बेचारा लुट गया। आहा कैसा सुहावना मौसम है, आहा कैसा सुहावना मौसम है, यह भी विस्मय प्रकट करना, आश्चर्य प्रकट करना, आश्चर्य, विस्मयवाचक वाक्य है। और लास्ट में क्या है? संकेतवाचक वाक्य। संकेत क्या है? एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, आधारित होती है। जैसे यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल अच्छी हुई होगी, यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल अच्छी हुई, संकेतवाचक वाक्य है।
जब मोहन आए तब हम सब दिल्ली चलेंगे। जब मोहन आए तब हम सब दिल्ली चलेंगे। यह एक संकेतवाचक वाक्य है। इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के वाक्य हैं, परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। अब मैं एक के बाद एक श्याम पट पर, ब्लैक बोर्ड पर लिखूंगा, आप भी नोट कीजिए। आपने देखा वाक्य 8 प्रकार के हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। मैंने बताया विधानवाचक वाक्य के बारे में, निषेधवाचक वाक्य के बारे में, प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में, इच्छावाचक वाक्य के बारे में, संदेहवाचक वाक्य के बारे में, आज्ञावाचक वाक्य के बारे में, विस्मयवाचक वाक्य के बारे में, और अंत में संकेतवाचक वाक्य के बारे में। मैंने यह भी बताया उदाहरणों के बारे में। आप अपनी किताब में देखिए और परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।